दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। कल तक दोस्तों हमने बातचीत की थी डेटा के हिसाब से कि जो डील है यूएस ईरान के बीच में वो कल ही होगी, बट कल डील हुई नहीं है, लेकिन अच्छी अपडेट्स आई है। और साथ में आप देख सकते हैं यूएसडी भी गिरा है, तो इसके बेसिस पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 312 पॉइंट्स ऊपर, यानी 1.32% तेज हो गए। 24,031 के आसपास निफ्टी आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 2-3% ऊपर है, यानी बैंक्स ने अच्छा किया, आज फाइनेंस कंपनीज ने काफ़ी अच्छा किया है, जिसमें एनबीएफसीज भी आ जाती है। मिड कैप में भी तेजी है 1% की, स्मॉल कैप ने काफ़ी सही किया 1.37% के साथ में। यूएसडी की बात करें तो रुपीज़ आप देख सकते हैं थोड़ा सा मजबूत हुआ, यूएसडी डिक्लाइन मोड में है आधे परसेंट के साथ में। जब से आरबीआई ने स्टेप लिए हैं कुछ, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं यस यहाँ पे जो स्टेप्स है वो काम आए हैं। बाद में 26 डेट को हम स्वैपिंग भी देखेंगे, उसके बेसिस पे देखते हैं यूएसडी कितना वीक होता है आईएनआर के कंपैरिजन में। साथ में आप देख सकते हैं स्टॉक्स में एडवांस की कंपनीज ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। सेक्टर्स को देखने चलो तो सरकारी बैंक्स ने, प्राइवेट बैंक्स ने, फाइनेंस ने, ऑटोमोबाइल ने अच्छा किया। आईटी ठीक ठीक था, एफएमसीजी कुछ खास नहीं कर पाया। अब दोस्तों कुछ बड़ी खबर को देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट न्यूज़ आती है इन्फ्लेशन को लेकर है कि पेट्रोल डीजल के दाम वापस से बढ़ चुके हैं, फोर्थ टाइम है ये, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल फ्यूल अप हो चुका है 7.5 रुपीज़ के साथ में 2 हफ्तों के अंदर। ये तो होना ही है, बहुत ही स्लो होगा। जो मैंने आपको बताया था कि एकदम से 20, 30, 40 रुपीज़ का इंक्रीमेंट शायद नहीं हो, जो कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा गया था। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे प्राइस एक्शंस के हिसाब से आप हाइक देख पाओगे जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। कितना बड़ा उसको चेक कर लेते हैं डिटेल में। डीजल के प्राइजेस बढ़ चुके हैं 2 रुपये 71 पैसे पर लीटर। पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं 2.61 रुपीज़ के आसपास। डीजल अभी हो चुका है ओवरऑल 95 दिल्ली के हिसाब से यहाँ पे प्राइजेस है, और पेट्रोल 102 रुपीज़ के आसपास ये हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रंप और ईरान, इनके बीच में क्या कुछ चल रहा है, कैसी डील हुई है, हुई भी है या फिर नहीं, किस तरह की बातचीत है। क्योंकि कल तक अपन ने देखा था कि ईरान, देखो कितनी जल्दी ये पलटते हैं, हर कुछ घंटों के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, पलटते रहते हैं, कभी ट्रंप पलटता है, कभी ईरान पलटता है। एक्चुअल फंडा मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रूड का जो प्राइस है इनको ऊपर रखना है ताकि बेनिफिट मिले जितना हो सकता है। और इंडिया को इसका डैमेज हो रहा है, तो ये भी इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। यहाँ पे इंडिया काफ़ी स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो यूएस है, चाइना है, काफ़ी टाइम तक होल्ड करेगी उस पोजीशन को अच्छे से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कल देखा कि ईरान ने पहले कहा था कि हम यूरेनियम को दे देंगे, उसके बाद में न्यूज़ आती है कि यूरेनियम को हम नहीं देंगे। ट्रंप की तरफ से भी कुछ कमेंट्स आए थे, तो अभी एक्चुअली हुआ क्या है देखो। कल हमने देखा कि कल तक रात तक कुछ ही घंटों में अच्छी न्यूज़ आएगी जिसमें डील आपको मिलेंगी। वैसा कुछ हुआ नहीं है। साथ में ट्रंप ने सोशल मीडिया पे ये लिखा है कि ईरान के साथ में अच्छी बातचीत चल रही है, हम ओबामा की जैसे कुछ ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी कुछ डील नहीं करेंगे जिसमें हम कैश प्रोवाइड कर देंगे ईरान को, साथ में क्लियर पाथ प्रोवाइड कर देंगे न्यूक्लियर वेपन बनाने का। ठीक है, ट्रंप जो भी डील करेगा वो अच्छी करेगा। ट्रंप ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आई डोंट मेक बैड डील्स। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ईरान की तरफ से भी कुछ कमेंट्री है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने तो आज अच्छा परफॉर्म किया। मार्केट को ऐसा लग रहा है कि डील हो सकती है कुछ ही टाइम में। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि अभी करंटली कोई भी प्लान हमारे पास में नहीं है पाकिस्तान को भेजने के लिए, यानी नेगेटिव न्यूज़, डील नहीं होगी इस न्यूज़ के हिसाब से। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक डिटेल हॉर्मुज को लेकर नहीं है ईरान के जो भी प्लान है उसके अंदर। साथ में आप देख सकते हैं कि हम एक फ्रेमवर्क पे पहुंच चुके हैं, बट डील होगी या अग्रीमेंट तक पहुंचेंगे ये हम नहीं बता सकते हैं। वही चीज़ है, कभी अच्छी न्यूज़ कभी ख़राब न्यूज़, मार्केट उस हिसाब से रिएक्शन देता है। ट्रेड कौन कर रहा है आपको पता ही है, किसने डेली बेसिस पे 50-60 ट्रेड्स किए हैं वो भी आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ें अभी मार्केट के अंदर हो रही है। लेकिन दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ आती है, आई डोंट नो ये कितनी सही है, माफ़ कीजिएगा, कितनी सही है या फिर नहीं ये देखना बाकी होगा, क्योंकि अभी न्यूज़ आती है कि वी विल नॉट टेक टोल, यानी टोल नहीं लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि टोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा
क्रूड का, तो ऐसा तो नहीं है। सो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। लेट्स सी कि फाइनल एग्रीमेंट कब होता है और उस एग्रीमेंट के अंदर क्या कुछ सुनने को मिलता है। सो कहने का दोस्तों मतलब वही है कि अभी वही बात है, जनता को गोल 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 घुमाने की कोशिश की जा रही है ताकि जनता क्वेश्चन नहीं करे यूएस से, ईरान से कि आप डील क्यों नहीं कर रहे हो, पर्सनल जो बेनिफिट है, जो एजेंडा है पैसे कमाने का, उसको क्यों फॉलो कर रहे हो। सो यहाँ पे ये कह सकते हैं यस हम काम कर रहे हैं डील के ऊपर, डील हो नहीं रही है, दोनों पार्टी अग्री नहीं कर पा रही, किसी पॉइंट पे नहीं आ पा रही है। सो यही सब चीज़ें अभी चलेगी। आई डोंट नो कब तक चलेगी, बट हाँ चलेगी ऐसा लगता है। अब देखिए निफ्टी ने डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, पिछला जो ये रेसिस्टेंस था निफ्टी ने तोड़ दिया है, लेकिन एक्चुअली अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर नहीं जाता है ना तो इसको भी हम एक साइडवेज ही पैटर्न कहेंगे। सो एक्चुअली देखा जाए तो निफ्टी साइडवेज में ही है, लेकिन जब ब्रेकआउट होता है तो अगले रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगला रेसिस्टेंस यहाँ से 310 पॉइंट्स यानी 1.29% ऊपर है। सो चांसेस काफ़ी हाई है कि हो सकता है निफ्टी कुछ दिन अच्छा कर जाए, क्योंकि एक मीनिंगफुल ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने काफ़ी टाइम से, और साथ में न्यूज़ का फ्लो भी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये दोनों पार्टीज थोड़ी सी सीरियस हो जाए और कोई ना कोई डील निकल जाए। अब दोस्तों स्टॉक्स पे आता है। आज के दिन हरिओम पाइप्स ने बहुत तूफान मचा दिया, 20% का सर्किट इसमें लग चुका है। स्टार्टिंग में स्टॉक इतना ऊपर नहीं था, बाइंग अपॉर्चुनिटी दी इन्वेस्टर्स को, उसके बाद में ट्रेडर्स ने बाय किया और स्टॉक सर्किट में जाके लॉक होता है। क्या रीज़न है इसके पीछे का, उसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, सो सुपर रिस्की कंपनी है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी इसके अंदर काफ़ी उठापटक होती है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्मॉल कैप में स्मॉल अमाउंट लगाते हैं, मिड कैप में मीडियम, लार्ज कैप में लार्ज, सो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कल हमने बातचीत की थी इसके रिजल्ट्स को लेकर, रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। 27% के साथ में इसकी सेल्स बढ़ चुकी थी, 75% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका था, यानी प्रॉफिट के मार्जिन्स इंक्रीज हुए थे ड्रास्टिकली, बहुत तेजी से। सो इस वजह से इसकी जो वैल्यूएशन है वो कम हो चुकी है, 16 के आसपास का पी हो चुका है। बहुत ही अच्छी बाइंग इसमें देखने को मिली है। जब भी आपको ये देखना हो ना कि ब्रेकआउट रियल है या फेक है, तो सिंपल सा फंडा है कि ब्रेकआउट करने के बाद में क्या सेलिंग आती है उसी दिन ऊपर से, ब्रेकआउट क्या ऐसे होता है कि लाइन से बस 1-2% ऊपर जाके क्लोज हो। सो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि अगर कुछ ऐसी कैंडल बनती है जिसमें ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन ऊपर से एक बड़ी लाइन आती है, विक आती है, जिसके अंदर आप देखोगे कि सेलिंग होती है, सो चांसेस हाई है कि वो ब्रेकआउट फेक हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, या फिर रेसिस्टेंस यहाँ पे है, कैंडल बस इतनी सी आउट हुई है तो वो भी ब्रेकआउट फेल हो सकता है। सो कैंडल आउट होनी चाहिए काफ़ी अच्छी और ऊपर से सेलिंग नहीं होनी चाहिए, तब उसको हम रियल ब्रेकआउट मान सकते हैं। सो यस यहाँ पे एक रियल ब्रेकआउट है, क्योंकि कैंडल बिल्कुल अपोजिट है, नीचे से जो सेलिंग आई थी वो भी बाइंग के अंदर कन्वर्ट हो गई यहाँ पे, और डेफिनेटली यहाँ पे जो रेसिस्टेंस की लाइन है उसको काफ़ी ऊपर जाके इसने क्रॉस किया है। अच्छे वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं। अब देखिए पॉइंट क्या है कि ये जो छोटी कंपनीज होती है ना, ये चलती है स्मॉल कैप इंडेक्स के बेसिस पे, ऐसा आपको नहीं दिखेगा नॉर्मली। कुछ कुछ कंपनीज है ऑर्डर्स बेसिस पे, जैसे क्यूपिड है वो अलग कर रहा है, एमटार अलग कर रहा है, क्योंकि उनके पास में ऑर्डर बुक है तो उसके बेसिस पे वहाँ पे चीज़ें प्ले हो रही हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी कंपनी के ऊपर काम करना है या ट्रेड करना है जो स्मॉल कैप कैटेगरी की हो या मिड कैप कैटेगरी की हो, लेकिन उनके पास में कुछ बड़े ऑर्डर्स नहीं है, तो वो कुछ टाइम तक तेजी दे सकती है, लेकिन अगर उसको ऑल टाइम हाई क्रॉस करना है या बहुत अच्छी रनअप देना है तो टोटल इंडेक्स का साथ उसको चाहिए। सो जब तक स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं चलेगा, जब तक कोई बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन वैसे नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर हो गई तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। फिलहाल अपन देख लेंगे तेजी आएगी तो। यहाँ पे एक स्मॉल रेसिस्टेंस इसका 7% ऊपर है, ठीक है, तो इतना तो डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं इससे। उसके बाद में एक बड़ा रेसिस्टेंस है वीकली चार्ट पे, ये टॉप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर ये 22% ऊपर वाला रेसिस्टेंस इसका टूट जाता है और स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, तब डेफिनेटली एक रिवर्सल की उम्मीद यहाँ पे की जा सकती है और अच्छी तेजी यहाँ पे मानी जाएगी, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं और नंबर्स के बेसिस पर अगर स्टॉक चलता है तभी उसको तेजी वे में देखना चाहिए। नहीं तो कोई न्यूज़ आ गई, कुछ ऐसा हो गया, कुछ पता ही नहीं अपने को कि स्टॉक क्यों चला, तो फिर उसके बेसिस पे उसको ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं देनी चाहिए। सो लेट्स सी कि 1-2 दिन में देखते हैं स्टॉक किस तरह से रिएक्शन देता है। फिलहाल तो 20% का सर्किट एक अच्छा रिएक्शन इसमें देखने को मिला है। अब ये कंपनी तो दोस्तों हरिओम पाइप्स तो हो गई रिस्की कंपनी, जिसमें 1-2,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कुछ ईजी कंपनी को देखते हैं जो सरल है प्रेडिक्ट करना या देखना, जैसे वीबीएल।
स्टॉक आज 1% गिरा, लेकिन इसके नंबर्स अच्छे गए थे। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईपीएस बीट बाय 6%, रेवेन्यू बीट बाय 8%। सो नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स के कंपैरिजन में अच्छे नंबर्स इसमें देखने को मिले हैं। ठीक है, साथ में आप देखोगे ना तो कंपनी ने यहाँ पे फ्यूचर की गाइडेंस दी है, जिसमें कंपनी एक्सपेक्ट करिए डबल डिजिट ग्रोथ इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, यानी अगले 5 से लेकर 10 साल तक डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे मिलेगी। वैसी ग्रोथ नहीं मिलेगी जिसमें हायर डबल डिजिट हो, 30-40% की ग्रोथ हो, लेकिन सिंपल डिसेंट डबल डिजिट ग्रोथ मिलेगी 18-20-22% की। और कंपनी मार्केट एक्सपेंशन करिए, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन करिए, इंटरनेशनल ग्रोथ है जिसका एक्सपोजर भी काफ़ी कम है। ट्विज़ा करके कंपनी इसका एक्विजिशन किया है। सो कंपनी काम करी है, बट कंपनी ने कोई भी नए प्रोडक्ट की यहाँ पे बात नहीं की है कि पेप्सी को जो स्टिंग जैसा नया प्रोडक्ट देगा इंडिया में लॉन्च करने के लिए। सो ऐसा नहीं है, तो फिर ठीक है, डिसेंटली ये चलेगा, पहले जैसी तेजी इसमें नहीं मिलेगी, नॉर्मल अच्छी तेजी इसमें आ सकती है, उसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे करनी चाहिए। सो रिएक्शन अगर आप देखोगे तो यस, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल चुका है और ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक संभल रहा है, स्ट्रेंथ भी इसमें दिख रही है। सो ये रेसिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि यही रेसिस्टेंस पहले सपोर्ट बना हुआ था और ये रेसिस्टेंस यहाँ पे भी मिला इसको स्टॉक को, उसके बाद में ही स्टॉक यहाँ से नीचे गया। सो ये रेसिस्टेंस 6% ऊपर है, अगर यहाँ से इसको क्रॉस करता है तो मान लेना फिर यस, यहाँ पे मंदी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब स्टॉक अच्छा कर सकता है डिसेंट ग्रोथ के साथ में, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं और साथ में गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी दी है। सो लेट्स सी कि कैसा यहाँ पे माहौल बनता है। इसके बाद में एक और कंपनी है जो काफ़ी सिंपल है, ग्रो। इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो गए, ट्रेडर हो गए। नंबर्स भी इसके काफ़ी अच्छे थे, 55 की वैल्यूएशन है, क्योंकि नंबर्स अच्छा आने की एक्सपेक्टेशन है अगले कुछ क्वार्टर्स में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू ईपीएस दोनों बीट करके गया था और इसका भी जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। सिंपल से स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में उसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, यानी स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है, ये छोटा सा कंसोलिडेशन जो बना हुआ है एक बॉक्स के अंदर, अगर इससे पार होता है स्टॉक तो यस, यहाँ से अगर एक स्विंग भी मिलता है तो 18% का गैप इसमें है। सो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक इस तरह से नीचे होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे नहीं देखते हैं स्टॉक को, जब ऊपर चल जाता है तब देखते हैं अरे यार स्टॉक तो निकल चुका है हाथ में, फिर हम क्या करें। सो ठीक है, अभी देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ अपनी स्टडीज़ के ऊपर करिए, वॉच करिए, नंबर्स इसको डिटेल में एनालाइज करिए, उसके बाद में अगर आपको कुछ समझ में आता है तो उसको देख सकते हैं। ये कुछ कंपनीज़ हैं, जो 2 कंपनीज़ है जो सिंपल कंपनी है, नंबर्स अच्छे गए, और एक कंपनी है जो मैं आपको बता चुका हूँ, हरिओम पाइप्स, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्मॉल कैप नेचर होने की वजह से, लेकिन उसके भी नंबर्स काफ़ी कमाल के गए हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप जरूर से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।